तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्यों सूली पर चढ़ा दिया था यीशु को। ईसाई धर्म को क्रिश्चियन धर्म भी कहते हैं। इस धर्म के संस्थापक प्रभु ईसा मसीह को माना जाता है। ईसा मसीह को पहले से चले आ रहे प्रोफेट की परंपरा का एक प्रोफेट माना जाता है। इब्रानी में उन्हें यीशु या फिर येशुआ कहते थे, परंतु अंग्रेजी उच्चारण में यह जेशुआ हो गया। यही जेशुआ बिगड़कर जैसे सो गया। आओ जानते हैं कि उन्हें सूली क्यों दी गई थी। 25 दिसंबर सन 6 ईसा पूर्व को एक यहूदी बढ़ई की पत्नी मरियम के गर्भ से यीशु का जन्म बैथलहम में हुआ था। कहते हैं जब यीशु का जन्म हुआ तब मरियम कुंवारी थी। मरियम योसेफ की धर्मपत्नी थी। बैथलहम इस्राएल में यरूशलेम से 10 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक फिलिस्तीनी शहर है। जब यीशु का जन्म हुआ था तब उस दिन को मेरी क्रिसमस कहा जाता था। रविवार को यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। इस दिन को पाम संडे कहते हैं। शुक्रवार को उन्हें सूली दी गई थी, इसीलिए इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। और रविवार के दिन सिर्फ एक स्त्री ने उन्हें उनकी कब्र के पास जीवित देखा। जीवित देखे जाने की इस बात की घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि इसके बाद यीशु कभी भी यहूदी राज्य में नजर नहीं आए थे। एक यहूदी बढ़ई की पत्नी मरियम के गर्भ से यीशु का जन्म बैथलहम में हुआ था। ईसा जब 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में 2 दिन रुककर पुजारियों से ज्ञान चर्चा करते रहे थे। 13 वर्ष की उम्र में वे कहीं चले गए थे, यह कोई नहीं जानता। 13 साल से 30 साल की उम्र के मध्य में क्या किया, यह एक रहस्य की बात है। बाइबल में उनके इन वर्षों के बारे में भी कुछ उल्लेख नहीं मिलता है। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने यरूशलेम में यूहन्ना से दीक्षा ली थी। दीक्षा के बाद वे लोगों को शिक्षा देने लगे थे। ज्यादातर विद्वानों के अनुसार सन 29 ईस्वी को प्रभु ईसा गधे पर चढ़कर यरूशलेम पहुंचे और उनको दंडित करने का षड्यंत्र रचा गया था। अंततः उन्हें विरोधियों ने पकड़कर क्रूर पर लटका दिया। उस वक्त उनकी उम्र थी लगभग 33 वर्ष। इसके 3 दिन बाद मेरी मैगदलीन से एक गुफा के पास जिंदा देखा और इसके बाद यीशु कभी भी नजर नहीं आए। अब सवाल यह उठता है कि उन्हें सूली क्यों दी गई थी, या फिर ईसा मसीह को सूली पर क्यों चढ़ाया गया था। तो दोस्तों, इसका पहला कारण कहते हैं कि लोगों के बीच लोकप्रिय ईसा मसीह ने नबूवत का दावा किया था, जिसके चलते यहूदियों में रोष फैल गया था। उस दौरान नबूवत का दावा करने वाले और भी कई लोग थे। नबूवत का दावा करना अर्थात नबी, ईशदूत, प्रोफेट या फिर पैगंबर होने की घोषणा करना। कहते हैं कि यहूदियों के कट्टरपंथियों को ईसा मसीह द्वारा खुद को ईश्वर पुत्र बताना अच्छा नहीं लगा। उधर रोमनों को हमेशा यहूदी क्रांति का डर सताता रहता था, क्योंकि उन्होंने यहूदी राज्यों पर अपना शासन स्थापित कर रखा था। इसी कारण रोमनों के गवर्नर पिलातुस से यहूदियों की यह मांग स्वीकार कर ली गई थी, ईसा को क्रूर पर लटका दिया। दूसरा कारण, एक यहूदी भी यही कहते हैं कि ईसा की बुक ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार कहते हैं कि यीशु जब गधे के बच्चे पर बैठकर आता है, यरूशलेम में जो खजूर की डालियां उठाकर लोग उनका स्वागत किया जाता है,
जो यह मान रहे थे कि यह बनी इस्राइल के तमाम दुश्मनों को हरा देगा। फिर यीशु जाते हैं टेम्पल माउंट पर ऊपर और वो देखते हैं कि टेम्पल के जो आउटर कोर्टयार्ड है उनके अंदर रोमन टैक्स कलेक्टर बैठे हैं, मनी चेंजर्स बैठे हैं और वहाँ पर हर तरह का कारोबार हो रहा है। यह देखकर यीशु को बहुत दुख होता है कि टेम्पल जो पवित्र मंदिर है में इस तरह का कार्य हो रहा है। तो वह अपना कमरबंद निकालकर उससे उन लोगों को मार मार कर उन्हीं वहां से निकाल देता है। बाद में जब रोमनों के गवर्नर को यह पता चला तो वे इसकी सजा के तौर पर यीशु को सूली देने का ऐलान कर देते हैं। उल्लेखनीय है कि इस्राएल एक यहूदी राज्य है और यरूशलेम उनकी राजधानी, जिस पर कि रोमनों ने उस तरह से कब्जा कर रखा था जिस तरह की अंग्रेजों ने अन्य कई देशों पर कर रखा था। हालांकि हम नहीं जानते हैं कि सच क्या है। उक्त बातें प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है, परंतु यह तो सिद्धि होता है कि ईसा मसीह एक और जहां यहूदी खफा थे वहीं रोमन भी। हालांकि यहूदियों का सजा देने का अपना तरीका होता है और वह अपने शत्रु की सजा खुद ही देते थे। ज्यादातर वे सजा के तौर पर संवत्सर करते थे। बात करते हैं कि 25 दिसंबर ही है ईसा मसीह का जन्मदिन। हाल में जब बीबीसी पर एक रिपोर्ट छपी थी उसके अनुसार यीशु का जन्म कब हुआ इसे लेकर एक राय नहीं है। कुछ धर्मशास्त्री मानते हैं कि उनका जन्म बसंत में हुआ था, क्योंकि इस बात का जिक्र है कि ईसा का जन्म हुआ था। उस समय गडरिया मैदानों में उनके डुंडों की देख रेख में करते थे। अगर उस समय दिसंबर की सर्दियां होती तो वे कहीं शरण लेकर बैठे होते, और अगर गडरिये मैथुन काल के दौरान भेड़ों की देखभाल कर रहे होते तो वे उन भेड़ों को झुंड से अलग करने में मशगूल होते जो समागम कर चुकी होती। ऐसा होता तो पतझड़ का समय होता, मगर बाइबल में ईसा के जन्म का कोई दिन नहीं बताया गया है। इतिहासकारों के अनुसार रोमन काल से ही दिसंबर के आखिरी में पैगाम परंपरा के तौर पर जर्मनी पार्टी करने का चलन रहा था। यही चलन ईसाइयों ने भी अपनाया और इसे नाम दिया गया था क्रिसमस।